ब्रेकिंग न्यूज़ है कि चीन ने पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी। वो आप सोच रहे होंगे चीन पाकिस्तान का इतना गहरा दोस्त है कि उसने किस बात पे पाबंदी लगाई पाकिस्तान के ऊपर। क्या मामला है इसके अंदर? असल मामला यह है कि रेयर अर्थ मिनरल्स का मामला है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ $500 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया है और पाकिस्तान में रेयर मिनरल्स हैं। सबसे ज्यादा ये चीन में है। चीन में है 3 करोड़ 40 लाख टन और अमेरिका का आता है 7वां नंबर, उसके बाद तकरीबन 15 लाख टन है। लेकिन असल मसला ये है कि इनको निकालना, इनको प्रोसेस करना, इनके जो केमिकल्स हैं, और ये बड़ा लंबा प्रोसेस है जिसमें चीन माहिर है। इसके पास वो सारा सिस्टम है जिससे चीन इसको बहुत आसानी से प्रोसेस कर लेता है। और ये रेयर अर्थ मिनरल आप देखें, ये जो जेट्स हैं जदीद तरीन उनमें इस्तेमाल होते हैं, ये मिसाइल में इस्तेमाल होते हैं, ये आपके ड्रोन में इस्तेमाल होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं, लेटेस्ट जो लिथियम बैटरी है उसमें इस्तेमाल होते हैं, हर किस्म की बैटरियां जो लेटेस्ट जदीद उनमें इस्तेमाल होते हैं। यानी तमाम जदीद जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें ये इसके बगैर, रेयर अर्थ मिनरल के बगैर कोई जदीद तैयारे, जहाज, मिसाइल नहीं बन सकते। इसलिए अमेरिका की बहुत बड़ी मजबूरी है और चीन ने ये पाबंदी इसलिए लगाई है कि पाकिस्तान ये रेयर मिनरल जो है, अर्थ मिनरल यानी अर्थ मेटल आप कह लें, कि ये अमेरिका को ना दे, क्योंकि चीन ने पहले ही पाबंदी लगाई हुई है अमेरिका के ऊपर, बल्कि दुनिया भर में लगाई हुई है, खास तौर पे अमेरिका पे लगाई हुई है कि ना इनके पास ये होगा, ना ये चीजें बनाएंगे आगे। इनकी ब्रेकें लगा दी हैं और ट्रंप इससे बहुत परेशान है। इसलिए जहां रेयर मिनरल नजर आता है उधर भागता है। यूक्रेन में भी यही सौदा कर रहा है, वो इधर भी पाकिस्तान में भी इसलिए भाग रहा है। वो मोहब्बतें इतनी ज़्यादा इसलिए आई हुई हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से। बहरहाल, तो अब चीन का ये है मामला कि चीन नहीं चाहता कि इनको ये रेयर अर्थ मिनरल मिले। अब ये रेयर अर्थ मिनरल्स की बड़ी वैल्यू है आज की दुनिया में, जदीद दुनिया में इनके बगैर कोई जदीद चीज़ नहीं बनती। अब इस चीन की ने जो ये ब्रेकें लगाई हैं, चीन ने जो इनडायरेक्ट पाबंदी लगाई है, यानी चीन ने अपनी तरफ से ये पाबंदी लगाई है कि हम ना मशीनरी, पाकिस्तान मशीनरी ले रहा था, इसकी प्रोसेसिंग का भी कुछ सिस्टम ले रहा था, कुछ केमिकल्स भी ले रहा था, वो सब चीन ने बंद कर दिया कि जी हम किसी को भी नहीं दे रहे। यानी इनडायरेक्ट वे में वो हमारे लिए भी ये हो गया कि आपको भी ये नहीं मिलेगा ताकि आप अमेरिका को मजीद आगे ना दें। अब पाकिस्तान को तो एक तरह से नुकसान भी होगा। अब एंड में मैं बताऊंगा कि इसके 2 हल हैं, वो क्या है। बहरहाल, अब इसके निकालने में चीन के पास ऐसे ऐसे मैग्नेट हैं, वो मैग्नेट इतने तगड़े हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि वो मैग्नेट जहां कहीं डाला जाए तो आप देखते हैं कि वो चिपका लेते हैं अपने साथ बड़े से बड़ी चीजों को। चीन की टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गया टेक्नोलॉजी में, तो वो मैग्नेट इसने बड़े बड़े तैयार किए हैं जिससे वो ये काम लेता है चीन, और इसकी प्रोसेसिंग में भी माहिर है। अब हमें तो चाहिए कि हमारा जी कोई रेयर अर्थ मिनरल निकाले ताकि पाकिस्तान को $500 मिलियन का फायदा हो। लेकिन अब अगर चीन ने ये रोक दिया सारा मामला कि ये किसी को नहीं मिलेंगे, ना रेयर मिनरल, ना इसकी प्रोसेसिंग, ना केमिकल, ना मशीनें, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आप सोचें कि फिर हमारा तो नुकसान तो होगा। वो कर तो सिर्फ अमेरिका के लिए रहा है। अब यह है कि दुनिया का यानी 93% जो रेयर अर्थ मेटल जो है ये सबसे ज्यादा चीन में पाया जाता है। सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, चीन का मैंने पहले बता दिया था कि 3 के बाद 3 करोड़ 40 लाख टन है। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है जिसके पास 3 करोड़ 50 लाख टन है। सॉरी, चाइना के पास 4 करोड़ 50 लाख टन है, ऑस्ट्रेलिया के पास 3 करोड़ और 50 लाख टन है। फिर तीसरा नंबर ब्राजील का आता है जिसके पास 2 करोड़ 10 लाख टन है। ब्राजील के पास 2 करोड़ 10 लाख टन, यानी ब्राजील जो साउथ अमेरिका का बहुत बड़ा मुल्क है और जो ब्रिक्स का मेंबर भी है, उसके पास ये तकरीबन वो थर्ड पे आता है, 2 करोड़ 10 लाख टन है। तीसरा नंबर ब्राजील का है। चौथा नंबर इंडिया का आता है, इंडिया के पास 69 करोड़ टन है ये। और उसके बाद फिर आता है आपका रूस के पास ये 38 लाख टन है। उसके बाद वियतनाम का नंबर आता है, वियतनाम के पास 35 लाख टन है। अमेरिका के पास ये सिर्फ और सिर्फ 19 लाख टन है। ठीक है, और प्रोसेसिंग भी सही नहीं है उनके पास। प्रोसेसिंग इसकी सही मायनों में जिसके पास है वो है चीन, सबसे ज्यादा भी उसके पास है और प्रोसेसिंग भी सबसे बेहतरीन, अच्छी और तेजी से वो ही कर सकता है। बाकी दुनिया बहुत कमजोर है इसकी प्रोसेसिंग में और सब चीजों में।
अब पाकिस्तान के पास अगर 50 लाख टन है तो ये ट्रिलियन का सौदा है, यानी बहुत पाकिस्तान का ये महंगी चीज़ है। और पाकिस्तान अगर ये पाकिस्तान का हिसाब देखा जाए इसमें, तो पाकिस्तान की तो पोजीशन 5वें नंबर की बन जाती है। रूस को उठा के पहला नंबर पाकिस्तान का जाता है। रूस का 38 लाख टन है, पाकिस्तान के पास 50 लाख टन बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद है। जब पाकिस्तान निकाल लेगा तो उसकी 5वीं पोजीशन बन जाएगी। बहरहाल अब चीन ने इसको रोक के जो किया है कि ना मशीनें मिलेंगी, ना केमिकल मिलेगा, ना कोई चीज़ मिलेगी, ताकि अमेरिका को ना जाए और अमेरिका की हर चीज़ रुक जाए। अब हमारे लिए इसका हल क्या है? असल बात तो ये है, हमें तो अपनी फिक्र करनी है। हमारे पास हल ये है कि या तो पाकिस्तान ये माहिदा अमेरिका को बता दे कि भाई हमें तो मशीनरी चीन दे ही नहीं रहा, तो हम ये क्या करें? तो फिर वो पाकिस्तान चीन से डायरेक्ट माहिदा करके, चीन को इन्वॉल्व करके, और ताकि जो इसका फ़ायदा है बहुत, यानी $बिलियन का, जितना भी चीन निकाले है तो ये $ट्रिलियन में, लेकिन $बिलियन का ये ठेका चीन को दे। एक हल तो ये है, ताकि पाकिस्तान के पैसे ना रुकें, पाकिस्तान की तरक्की ना रुके, वो ये हासिल कर ले। दूसरा हल ये है कि अमेरिका को निकालने तो दे, लेकिन वो ले जाए निकाल के। वो क्या कि पाकिस्तान के प्रोसेस नहीं हम कर सकते, क्योंकि चीन ने हमें प्रोसेस की मशीनरी नहीं दी, ताकि जो सिस्टम अमेरिका निकालने में लगेगा, जो इन्वेस्टमेंट लगाएगा निकालने में, और वो तो पागल है बिजनेस के लिए, और वो निकाले ही निकाले, तो वो खुद ही निकाले। अगर प्रोसेस जैसा भी करता है उल्टा सीधा, वो खुद करे, हमें हमारे पैसे मिल जाए, क्योंकि हमारी चीज़ जो है उसका हमें फ़ायदा हो जाए। तो ये मेरी नज़र में तो ये हल नज़र आता है कि इसका ये दो हल है कि पाकिस्तान इस तरह इस मैटर को हल करे। हो सकता है कि हुकूमत के पास कोई और हल भी हो इसके अलावा, तो वो भी देख ले।